नमस्कार। आज हम अमेरिका के एक बड़े फैसले पर बात करने वाले हैं। इसने खासकर टेक जगत और भारत में काफ़ी हलचल मचा दी है। ये H-1B वीज़ा से जुड़ा एक नया नियम है। हमारे पास इस पर कई जाने माने स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह चर्चा है। हमारा मकसद है कि इन सब जानकारियों को थोड़ा खंगालें और समझें कि ये जो बदलाव आया है इसका असल मतलब क्या है, खास तौर पर भारत और यहाँ के उन हज़ारों पेशेवरों के लिए जो अमेरिका जाने का सपना देखते हैं या वहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। तो आइए इसे थोड़ा और खोल कर समझते हैं। सबसे पहले वो खबर जिसने शायद सबको चौंका दिया। 21 सितंबर 2025 से अमेरिका कई नए H-1B वीज़ा आवेदनों पर, आप सुनिए, $100,000 मतलब करीब $1,00,000 की भारी भरकम फीस लगाने जा रहा है। सुनकर ही लगता है कि ये कितनी बड़ी रकम है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम असल में है क्या, किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा और कौन इससे शायद बचा रहेगा। भारत से जाने वाले प्रोफेशनल्स और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब होगा, और फिर ज़रा बड़े दायरे में देखें तो इसके आर्थिक और शायद क्या कहते हैं कूटनीतिक पहलू क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये नियम है क्या और कहाँ से आया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की एक घोषणा बताई जा रही है। नाम है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स। सुनने में तो काफी सख्त लगता है। हाँ, नाम तो यही इशारा करता है। इसका सबसे अहम बिंदु यही है कि जो नए H-1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वीज़ा है, मतलब ऐसी नौकरियां जिनके लिए खास डिग्री या तकनीकी हुनर चाहिए, उन पर US $100,000 की अतिरिक्त फीस लगेगी। जैसा कि कई रिपोर्ट्स में जिक्र है, ये 21 सितंबर 2025 के बाद दायर होने वाली नई याचिकाओं पर लागू होगा। अच्छा, नई याचिकाओं पर। और ये फीस क्या ये हर साल देनी होगी या एक ही बार? इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था शुरू में। नहीं, ये साफ किया गया है। कई प्रकाशनों ने बताया है कि ये एक मुश्त फीस है, वन टाइम। यानी जब कंपनी किसी नए कर्मचारी के लिए H-1B याचिका दायर करेगी, तब ये फीस देनी होगी। ये कोई सालाना लगने वाला शुल्क नहीं है। वो थोड़ी राहत की बात जरूर है, लेकिन जो शुरुआती लागत है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ी गई है। हाँ, वो तो है। इसमें एक और पेज भी बताया जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अमेरिका के बाहर हैं। कुछ वीजा संबंधी जानकारी देने वाले स्रोतों में ये बात आई है। हाँ, वो पेज ये है कि अगर कोई H-1B आवेदक अमेरिका के बाहर है, मान लीजिए उसकी याचिका मंजूर हो गई है, लेकिन उसमें ये नई $1,00,000 वाली फीस शामिल नहीं है, शायद इसलिए कि याचिका फीस लागू होने से ठीक पहले मंजूर हुई हो, तो भी उसे अमेरिका में तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक ये फीस जमा नहीं हो जाती। या एंट्री पर एक नई शर्त लगाता है। ये उन लोगों के लिए बड़ी अनिश्चितता पैदा कर सकता है जो वीजा मंजूर होने के बाद अमेरिका आने की तैयारी कर रहे हों। ये तो काफी उलझन वाली स्थिति हो सकती है उनके लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जिस पर यह नियम लागू नहीं होगा? कुछ स्पष्टीकरण आया है इस पर? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है ताकि बेवजह की चिंता ना फैले। कुछ साफ स्थितियां हैं जहां ये फीस लागू नहीं होगी। पहली बात और सबसे अहम, जो लोग पहले से ही H-1B वीजा पर अमेरिका में मौजूद हैं, उन पर इस नई फीस का कोई असर नहीं पड़ेगा। कई स्रोतों ने इसे साफ किया है। अच्छा, ये बड़ी राहत की बात है। जी। दूसरी बात, अगर किसी की मौजूदा H-1B याचिका की अवधि खत्म हो रही है और उसे रिन्यू या एक्सटेंड कराना है, तो उस रिन्यूअल पर भी ये फीस लागू नहीं होगी। ठीक है। तीसरा, जो याचिकाएं 21 सितंबर 2025 की तारीख से पहले की H-1B लॉटरी प्रक्रिया के तहत दायर की गई हैं, वो भी इस नई फीस के दायरे से बाहर रहेंगी। ठीक है, तो ये राहत की बात है मौजूदा कर्मचारियों और रिन्यूअल वालों के लिए। लेकिन क्या कोई छूट या वेवर का भी प्रावधान है, जैसे कि कुछ खास तरह की कंपनियों या नौकरियों के लिए? देखिए, अभी तक इस पर पूरी तरह स्पष्टता नहीं है, लेकिन कुछ स्रोतों ने ये संभावना जताई है कि शायद कुछ मामलों में राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर या कुछ और विशेष परिस्थितियों में छूट मिल सकती है। पर ये राष्ट्रीय हित क्या होगा, कौन तय करेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सब अभी साफ नहीं है। हो सकता है कि नॉन प्रॉफिट संस्थाओं, विश्वविद्यालयों या रिसर्च संस्थानों के लिए कुछ अलग नियम हो, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अटकलें हैं। हमें इंतजार करना होगा कि अमेरिकी सरकार इस पर और विस्तृत गाइडलाइंस जारी करे। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि H-1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो इस नई फीस का सीधा असर यहाँ कैसे महसूस होगा? चारी के लिए $100,000 का अतिरिक्त खर्च। हाँ, बहुत ज्यादा है।
ये छोटी कंपनियों के लिए तो बहुत ही बड़ी रकम है, और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी ये उनके बजट को हिला सकती हैं, खासकर अगर वे बड़ी संख्या में भर्तियां करती हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत से नए लोगों के लिए H1B के दरवाजे मतलब लगभग बंद हो जाएंगे, अवसर कम हो जाएंगे क्या? देखिए, बंद हो जाएंगे कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, अवसर निश्चित रूप से कम हो सकते हैं या ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। कंपनियां अब शायद ज्यादा फूक फूक कर कदम रखेंगी। हो सकता है कि वे केवल बहुत ही ज्यादा जरूरी या हाई वैल्यू भूमिकाओं के लिए ही H1B प्रायोजित करने को तैयार हो। अच्छा। जो भूमिकाएं पहले शायद H1B से भर ली जाती थीं, उनके लिए कंपनी अब दूसरे विकल्प तलाश सकती हैं। इससे उन फ्रेशर्स या कम अनुभव वाले पेशेवरों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो H1B के जरिए अपना करियर अमेरिका में शुरू करना चाहते थे। कंपनियां अब ज्यादा अनुभवी या विशिष्ट कौशल वाले उम्मीदवारों को ही शायद प्राथमिकता दें, जिनके लिए भारी फीस लगाना उन्हें ज्यादा फायदेमंद लगे। ये तो ही आवेदकों की बात, लेकिन कंपनियों की भर्ती रणनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या वे अपने काम करने का तरीका बदल सकती हैं? बिल्कुल, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कंपनियां इस नई चुनौती से कैसे निपटती हैं। कुछ संभावित बदलाव जो नजर आ रहे हैं, एक, कंपनियां शायद अमेरिका में ही स्थानीय स्तर पर ज्यादा भर्तियां करने पर जोर दें। ओह, मतलब लोकल हायरिंग। हाँ, इस फीस से बचने का ये सबसे सीधा तरीका हो सकता है। दूसरा, ऑफशोरिंग या रिमोट वर्क मॉडल को और बढ़ावा मिल सकता है, यानी कंपनियां अमेरिका में किसी को लाने के बजाय भारत या किसी और देश में बैठे कर्मचारी से ही काम करवाना ज्यादा पसंद कर सकती हैं। तीसरा, खासकर भारतीय आईटी सेवा कंपनियों के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव ला सकता है। हो सकता है वे अमेरिका में अपने क्लाइंट्स के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम करें और भारत में अपने डेवलपमेंट सेंटर से ज्यादा काम डिलीवर करने पर फोकस करें। अच्छा, तो इससे भारत में नौकरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अमेरिका जाने वालों की संख्या घट सकती है। हाँ, ये एक संभावना है। एक तरफा असर नहीं होगा। जाहिर है, इस खबर के बाद से भारत में लोगों में काफी चिंता और भ्रम फैला होगा। खबरें भी आ रही हैं कुछ इस तरह की। हाँ, चिंता का माहौल तो है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि कुछ कंपनियां जो शायद इस नियम को लेकर थोड़ी ज्यादा घबरा गई हैं, उन्होंने अमेरिका के बाहर मौजूद अपने उन H1B कर्मचारियों को जो शायद छुट्टियों पर थे या किसी और वजह से बाहर थे, जल्द से जल्द अमेरिका लौटने को कहा है। हाँ, ताकि वे 21 सितंबर की डेडलाइन से पहले वापस आ जाएं और इस प्रवेश प्रतिबंध के दायरे में ना आएं। ये दिखाता है कि कंपनियों और कर्मचारियों में कितनी अनिश्चितता है। और भारत सरकार, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और इसके संभावित प्रभावों का आकलन कर रही है। सरकार ने इसे एक ऐसा कदम बताया है जिसके मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। मानवीय परिणाम मतलब? इसका इशारा शायद परिवारों के बिछड़ने, करियर योजनाओं के बिगड़ने या लोगों की निजी जिंदगी में आने वाली उथल-पुथल की तरफ है। जाहिर है, सरकार इस मुद्दे को अमेरिका के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाएगी। इससे अगर हम थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें, भारत की अर्थव्यवस्था, हमारा टैलेंट पूल, अमेरिका के साथ रिश्तों पर इसका क्या असर हो सकता है? असर काफी व्यापक हो सकता है। आप देखिए, कुछ आंकड़ों को देखें तो 2024 में जितने H1B वीजा मंजूर हुए, उनमें लगभग 71% भारतीय थे। 71%? हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। ये आंकड़ा दिखाता है कि H1B भारतीय प्रतिभाओं के लिए अमेरिका पहुंचने का कितना अहम जरिया है। अगर इस संख्या में बड़ी गिरावट आती है तो कई चीजें प्रभावित होंगी। पहला, भारत आने वाला विदेशी मुद्रा मतलब रेमिटेंसेस, वो कम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में काम करने वाले भारतीय बड़ी मात्रा में पैसा घर भेजते हैं। सही। दूसरा, भारतीय प्रोफेशनलों के करियर का जो एक स्थापित रास्ता सा बन गया है, अमेरिका जाकर अनुभव लेना, वापस आना या वही बस जाना, वो बाधित हो सकता है। तीसरा, भारतीय आईटी उद्योग जो बड़े पैमाने पर काम करने और अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता के लिए जाना जाता है, उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। और चौथा, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स ने इशारा किया है, ये भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में एक तनाव का मुद्दा बन सकता है। भारत चाहेगा कि उसके पेशेवरों के लिए रास्ते खुले रहें, जबकि अमेरिका अपनी घरेलू नीतियों को प्राथमिकता देगा। ये इस संतुलन साधने वाली बात होगी। क्या इस नियम को कानूनी तौर पर चुनौती भी दी जा सकती है? क्या ये संभव है कि ये लागू ही ना हो पाए या इसमें कुछ बदलाव हो? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है कि इस नियम को अमेरिकी अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। कई आधार हो सकते हैं।
क्या राष्ट्रपति के पास इस तरह की भारी भरकम फीस लगाने का अधिकार है? क्या ये मौजूदा अव्रजन कानूनों का उल्लंघन करता है? क्या ये मनमाना या भेदभावपूर्ण है? इस तरह के कानूनी सवाल उठ सकते हैं। और क्या कंपनियां या इंडस्ट्री ग्रुप्स इसका विरोध नहीं करेंगे? आखिर उन्हें भी तो नुकसान होगा। बिल्कुल। अमेरिका में टेक कंपनियां और अन्य उद्योग जो कुशल विदेशी कर्मचारियों पर बहुत निर्भर करते हैं, वे इस नियम का कड़ा विरोध कर सकते हैं। उनकी लॉबिंग का असर हो सकता है। वो तर्क दे सकते हैं कि इससे अमेरिका की इनोवेशन क्षमता और क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित होगी। हाँ, बिल्कुल। अगर विरोध ज्यादा मजबूत हुआ तो हो सकता है कि सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़े या कम से कम इसमें कुछ संशोधन करने पड़े, जैसे कि फीस की रकम कम करना या छूट का दायरा बढ़ाना। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। फिलहाल तो ये नियम घोषित हो चुका है। तो अगर हम अब तक की सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक सारांश जैसा। हाँ। संक्षेप में कहें तो पहला, अमेरिका 21 सितंबर 2025 से नए H-1B आवेदनों पर $1 लाख की भारी फीस लगा रहा है। दूसरा, ये फीस मौजूद H-1B धारकों या वीजा रिन्यू कराने वालों पर लागू नहीं होगी। ये साफ है। ठीक है। तीसरा, इसका सीधा असर भारत से भर्ती करने वाली कंपनियों की लागत पर पड़ेगा और नए भारतीय आवेदकों के लिए अवसर कम हो सकते हैं। चौथा, कंपनियां अपनी भर्ती रणनीति बदल सकती हैं। स्थानीय भर्ती, रिमोट वर्क या ऑफशोरिंग पर ज्यादा जोर दे सकती हैं। और पांचवां, इस नियम को लेकर काफी अनिश्चितता है और इसे कानूनी या राजनीतिक चुनौती भी मिल सकती है। यहाँ सचमुच ये देखना दिलचस्प है कि कैसे सरकार का एक नीतिगत फैसला सिर्फ वीजा चाहने वालों या कंपनियों को ही नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, टैलेंट के आने जाने के रास्ते और यहाँ तक कि दो देशों के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि आज की दुनिया में टैलेंट का प्रवाह कितना वैश्विक और आपस में जुड़ा हुआ है। एक जगह लिया गया फैसला लहरों की तरह दूर तक असर डालता है। ये सिर्फ एक वीजा नियम नहीं है, ये वैश्विक प्रतिभा बाजार के नियमों को बदलने की एक कोशिश है, जिसके नतीजे आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। अगर H-1B इतना महंगा और मुश्किल हो जाता है, तो क्या कंपनियां टॉप टैलेंट को लाने और रोकने के लिए कोई बिल्कुल नए रास्ते नहीं निकालेंगी? मतलब कुछ अलग तरह के वीजा या तरीके? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और शायद यही आगे की दिशा तय करेगा। क्या हम देखेंगे कि कंपनियां O1 वीजा जो असाधारण प्रतिभा वालों के लिए होता है या L1 वीजा जो कंपनी के अंदर ट्रांसफर के लिए होता है उसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगी, या फिर क्या ये ग्लोबल टैलेंट हब बनाने की दौड़ को और तेज कर देगा? ग्लोबल टैलेंट हब? हाँ, जहां कंपनियां अमेरिका के बजाय कनाडा, यूरोप या शायद एशिया के ही किसी देश में अपना टैलेंट बेस बनाएंगी, या फिर क्या रिमोट वर्क ही भविष्य का स्थायी मॉडल बन जाएगा जहां टैलेंट कहीं भी हो, काम कहीं से भी हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि प्रतिभा को पाने और सहेजने का अगला बड़ा मॉडल क्या होगा। ये नियम शायद उस बदलाव को तेज कर दे। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिस पर आने वाले समय में सबकी नजर रहेगी। आज इस अहम मुद्दे पर इतनी गहराई से बात करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी और उन्हें इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।